अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। मैं आपका अपना मज़ली डेट इज़ एम ए सर। आज आपके लिए एक खूबसूरत सी बात लेकर आया हूँ और आपको आज समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको कैंपेबल बायोलॉजी को पढ़ना है और एक्सेस करना है। अपने 4 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने यूनिवर्सिटी तक के पेपर इस कैंपेबल बायोलॉजी को पढ़ के निकाले हैं, तो आपको बताऊंगा ज़रूर। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आपको पता है नया साल आ रहा है, उस नए साल की आपको एडवांस में मुबारकबाद हो। नए साल पे हमने इरादे लिए हुए होते हैं, हमारी उम्मीदें होती हैं, अज़ाइम होते हैं। उन अज़ाइम को पूरा करने के लिए, आपके अंदर जोश भरने के लिए एक दो लाइन आपको सुनाऊंगा ज़रूर। कि कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। इन लाइनों का मतलब सिंपल ये है कि अगर आप बुलंदियां छूना चाहते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, अपने अंदर के फूल को जगाना चाहते हैं, तो अपने ईगो को, अपने डर को आपको खाक में मिलाना होगा। हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि हाउ टू रीड द कैंपेबल बायोलॉजी बुक। कैंपेबल बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपको कुछ टिप्स दूंगा। 5 टिप्स हैं, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कैंपेबल बायोलॉजी पढ़ने में। टिप नंबर 1, जब भी आपको कैंपेबल बायोलॉजी पढ़नी है, अव्वल बात तो ये कि जब आप कैंपेबल बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं तो मेरी सिंसियर सजेशन ये है कि आपने सिंपल सी बुक जैसे एनसीईआरटी, ट्रूमैन या ऐसे जो बोर्ड्स की बुक आती है, जिस भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, वो बुक आपने लाजमी वो यूनिट पढ़ा हुआ हो। क्योंकि कैंपेबल बायोलॉजी में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं, बिलीव मी, जो आपको परेशान कर सकते हैं, जो आपको एक बार में ना समझ में आए। तो ये मेरी सजेशन ज़रूर मानिएगा कि आपने वो सिंपल से चैप्टर्स, वो सिंपल सी बुक्स पढ़ी हुई हों, देन आप जाइएगा कैंपेबल बायोलॉजी में। जब आप कैंपेबल बायोलॉजी में फाइनली पहुंच गए तो सबसे पहले आपको लाइवआउट को चेक करना है। से फॉर एग्जांपल आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो आपको देखना है कि फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन है इसके अंदर, देन हिस्ट्री है फोटोसिंथेसिस की, देन लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लाइवआउट को जरूर गो थ्रू कर लेना है, देन आपको आगे बढ़ना है। पॉइंट नंबर 2, आपको डायग्राम्स को बड़ा केयरफुली देखना है। अगर हो सके तो लेबलिंग भी याद कर लीजिए, क्योंकि कैंपेबल बायोलॉजी के अंदर जो डायग्राम्स हैं, उन डायग्राम्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। इतनी ब्यूटीफुल डायग्राम्स है। मैं तो कहता हूँ कैंपेबल बायोलॉजी खजाना है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि ना सिर्फ हमें बायोलॉजी पढ़ाती है बल्कि बायोलॉजी दिखाती भी है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा इस बात का भी जरूर। नंबर 3, जब आपने यूनिट पढ़ लिया तो उसको आपको समराइज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने नर्वस सिस्टम वाला यूनिट पढ़ा तो उसमें नर्वस टिश्यू, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उनकी प्रोटेक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वगैरह वगैरह, ये सारे कुछ समराइज कर लेने 1-2 पेज के अंदर, सो दैट जब आप फ्यूचर में जब आपने 8 से 9-10 यूनिट पढ़ लिए होंगे तो उनको पढ़ना काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए। वो कम नोट्स के अंदर वो समराइज किया हुआ जो आपको मटेरियल होगा उसमें। नंबर 4 के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको सीधे समझ में नहीं आएंगे, तो उनके लिए आप रिसोर्सेज यूज़ कीजिए, इंटरनेट की जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ कीजिए। आपके पास बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, हमारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे जो हमने कंप्लीट किए हैं। और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ जो लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं, अगर आप उन लेक्चर्स को देखकर कैंपेबल बायोलॉजी उठाएंगे तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको परेशान करेगा। हाँ, हमने पढ़ाए कम टॉपिक है, लेकिन हम आपके लिए कुछ बड़ा सोच करके बैठे हुए हैं जो आपके लिए ज़रूर लॉन्च करने जा रहे हैं हम। तो दूसरी वीडियोज़ भी हैं दूसरों की, देखिएगा ज़रूर। 5वां पॉइंट ये है कि आपको टेस्ट, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट, जो मैं तो ये कहता हूँ कि जो टॉपिक आपने पढ़ लिया, आपने किडनीज को अच्छे से पढ़ लिया, 10 MCQ सॉल्व कर लीजिए। अगर इतना टाइम नहीं होता, मैं मानता हूँ बहुत सारे काम होते हैं हमें और भी करने के, तो ये है कि जब चैप्टर मुकम्मल हो जाए तो एटलीस्ट आपको 50 to 60 MCQs तो आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं। ये अप्रोच जब आपकी रहेगी तो इंशाल्लाह आपको कैंपेबल बायोलॉजी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और चीज़ें भी आपकी कमांड में आती रहेंगी ज़रूर। तो एक नई उम्मीद के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।